खासकर हमारे ज़िले में जो पदाधिकारी नियुक्त हुए वो उनकी छवि ठीक नहीं होने की वजह से हम लोगों ने उनका सामूहिक तौर पे उनका विरोध किया। तो लोहरदगा में कुछ जमीन कारोबारी लोग हैं जिनकी छवि खराब है, वैसे लोगों को चयन करके जिला अध्यक्ष बनाया गया। जयराम महतो जी को सीधे शिकायत पत्र दी गई, त्यागपत्र को भी नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसपे हम लोग सोचे कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं और जिसको हम सुप्रीमो मान रहे हैं वो हमारे बातों को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कल जिस पार्टी में हैं तो मेरे अपनों के साथ हम क्या जवाब दे सकते हैं। इस तरह की बातें हुई थी, इसलिए हम लोग सामूहिक तौर पे त्यागपत्र दे रहे हैं। जयराम जी खुल के बोले थे, पढ़े लिखे की युवा की सरकार बनाएंगे, इस टाइप का बोले हुए थे। पढ़ा हुआ लिखा हुआ युवा का सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारे लोहरदगा का जो बना है प्रत्याशी वो इंटर पास, और वो किसी कोई बड़ी आंदोलन में भी नहीं रहा है। इसी तरह कांग्रेस से कि कहाँ से आया है, जहाँ भी आया होगा दूसरी पार्टी से आके अभी तुरंत टिकट ले लिया और चुनाव लड़ रहा है। हमारी ओर से आप मीडिया बंधु को और हमारे तमाम झारखंड के सारे अवाम को झारखंडी जोहार, सलाम, आदाब। मेरा नाम सुभाष भगत हुआ और मैं लोहरदगा से हूँ और अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष के रूप में हूँ जेबी केसेस में। जेबी केसेस अभी JLKM जो अभी वर्तमान में हुई है। और अभी हम लोग सामूहिक तौर पे त्यागपत्र देने का निर्णय हुआ था। इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा है, चूँकि बहुत पहले से 2-3 महीने पूर्व हम लोगों ने कुछ शिकायत पत्र दर्ज कराई थी, जिसमें शिकायत में यही था कि जिला में चाहे खासकर हमारे ज़िले में जो पदाधिकारी नियुक्त हुए वो उनकी छवि ठीक नहीं होने की वजह से हम लोगों ने उनका सामूहिक तौर पे उनका विरोध किया। और विरोध करने के दरमियान जयराम महतो जी को सीधे शिकायत पत्र दी गई और जेबी केसेस के जितने भी पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी है, सारे लोगों को हम लोगों ने बारी बारी से सबको त्यागपत्र देने का प्रयास किया। और एक शिकायत पत्र के लिए सारे जिले से बुलाया गया तोपचांची में, जिसमें हम लोगों ने उपस्थित होकर उनको विशेष तौर पे त्यागपत्र देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हमारे त्यागपत्र को भी नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसपे हम लोग सोचे कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं और जिसको हम सुप्रीमो मान रहे हैं वो हमारे बातों को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कल जिस पार्टी में हैं तो मेरे अपनों के साथ हम क्या जवाब दे सकते हैं। इस तरह की बातें हुई थी, इसलिए हम लोग सामूहिक तौर पे त्यागपत्र दे रहे हैं। और हमारे जितने भी लोहरदगा के साथी हैं और उनके साथ हम लोगों ने एक कार्यकारी बैठक करने के बाद हम लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया था। और चूँकि लोहरदगा से आना तो संभव नहीं था हमारे सारे पदाधिकारियों को और हमारे जितने भी समर्थकों को, लेकिन हमारे मुख्य अमुक पदाधिकारी जो लोग हैं, हम लोग यहाँ आके इसको पद से भी मुक्त होना चाह रहे थे। और चूँकि ऐसा परिस्थिति आया था और ये तो इलेक्शन का टाइम भी था और ये अभी रिसेंट में तुरंत देने की बात भी नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसा पैदा हुआ था कि पिछले 3-4 महीना से ये सारी बातें चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा। और आज परिस्थिति बस ऐसा भी था समय कि हम अगर मान के चलिए लोगों के बीच में अगर आके किसी विषय वस्तु को आज ज़मीनी स्तर से किसी को कहे कि जल जंगल ज़मीन बचाने की बात आ रही थी, तो इसमें हमारे लोहरदगा से अगर शुरुआत करते हैं तो लोहरदगा में कुछ जमीन कारोबारी लोग हैं जिनकी छवि खराब है, वैसे लोगों को चयन करके जिला अध्यक्ष बनाया गया और उनका हम लोगों ने मिलकर विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगने लगा कि उनके साथ उनकी कुछ व्यक्तिगत मामला है, जैसे उस मामले को उन्होंने शायद व्यक्तिगत तरीके से लेने का प्रयास किया और हमारे बातों को वहाँ तक पहुँचने का कोई इस तरह का नहीं हुआ। राकेश जी बाकी पूछिए आप। जोहार, मैं युवा जिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ लोहरदगा से और हम लोग पिछले 2 साल से लगातार संगठन के लिए काम किए, लगातार इस पार्टी को सींचने का काम किए और इस पार्टी के लिए तन मन धन से लगे रहे। और ये जिस समय जयराम महतो मोटरसाइकिल से अपना आंदोलन शुरू किए थे, उस समय से मैं भी अब उनके साथ मोटरसाइकिल से आंदोलन में भागीदारी करता था।
लेकिन एक समय जब अब देखता हूँ मैं उनको कि अब जब वो स्कॉर्पियो में आ गए तो हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। पहले जब भी फ़ोन करते थे तो वो बोलते थे हाँ बाबू बोलो कैसे है तुम लोग, क्या कर रहे हो, इस टाइप का गाइडलाइन करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि मेरे नंबर को ब्लैकलिस्ट में जोड़ दिया गया, जबकि मैं शुरुआती रूप से उनका एक कार्यकर्ता रहा हूँ, एक सदस्य रहा हूँ। और जब बात आई हमारे ज़िला लोहरदगा की पार्टी गठन मतलब गठन की आई, जब पार्टी के गठन की बात बढ़ी आगे तो वहाँ पर देखा गया कि जैसे कि सनीदा एक हैं हमारे क्या हुआ, सनीदा जो है हमारे केंद्रीय महासचिव हैं, वो क्या है कि हम लोग को डिप्यूट करके गए थे 2 साल पहले लगभग कि आप लोग काम कीजिए, और लिखित तौर पे हमको लगता है कि 1 साल पहले हम लोग को दिया गया कि आप लोग काम कीजिए अच्छे से बोल के। तो जब हम लोग लगातार काम करने लगे और लोहरदगा में जब जेबी केसेस अपनी ज़मीन को पाँव को पसारने लगी तो कुछ लोग जो दलाल तबके के लोग हैं वो लोग पार्टी में आए और डायरेक्ट जयराम महतो को कनेक्ट किए और बोले कि हम लोग पैसे वाले हैं, दिस दैट जो भी बोले होंगे। और उन लोग को जब नया समिति बना कि नहीं अब नए से पार्टी का गठन होगा, दिस दैट बोला गया केंद्र के द्वारा, तो जब वो लोग आए तो हम लोग को इग्नोर कर दिया गया कि हम लोग 2 साल से काम किए मेहनत किए, उसको दरकिनार करके नए से गठन किया गया। और जब नए से गठन किया गया तो उस बात को हम लोग जब केंद्रीय नेतृत्व के पास रखे तो इग्नोर किया गया, लगातार इग्नोर किया गया लगातार। जब हम लोग लगातार 3-4 बार इस संपर्क करने का स्थापित करने का कोशिश किए तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग काम कीजिए। हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं जल्दी इस पर सुनवाई लेंगे। तो हम उन लोग को बोले कि जब आप जमीन की बात करते हैं और ज़मीन बेचने वाले को जिलाध्यक्ष बनाइएगा तो कहाँ तक ये पार्टी के लिए सही रहेगा। तो ये सब चीज़ों को जब मैंने पूछने लगा तो मेरे नंबर को ब्लैकलिस्ट में जोड़ने लगे विभिन्न पदाधिकारी, और लास्टली मुझे एक कदम उठाना पड़ा आज के डेट में कि मुझे अफसोस भी है क्योंकि जिस पार्टी को मैंने जीरो से सींचा, अफसोस होता है कि उस पार्टी को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन के हम समझौता नहीं कर सकते। हम पहले माटी के लिए काम करेंगे, पार्टी बाद में आती है। पार्टी बहुत सी आएगी लेकिन माटी हमारी झारखंड रहेगी, और इस झारखंड को बचाने के लिए हजारों पार्टी ऐसे मैं त्याग कर सकता हूँ। बाकी धन्यवाद रहेगा आप लोग का। और कोई बोलेंगे? मेरा नाम संदीप भगत हुआ। मैं रिकॉर्डिंग वाला बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम संदीप भगत हुआ। मैं अभी वर्तमान में सह सचिव के पद पे हूँ जेबी के तहत जेल के। रही बात है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबी केसेस, अगर बात की जाए तो ये नीति सिद्धांत की बात करती है, झारखंडियत की बात करती है। ये आज उन मुद्दों के साथ में ये पार्टी चलने का शुरुआत की थी जो कि यहाँ की निहायत ज़रूरत है झारखंड के लिए। झारखंड अलग राज्य अगर हुआ तो जो निहायत यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ का हक अधिकार की बात हो, यहाँ के खतियान की बात हो, यहाँ के मतलब मूल निवासियों को जो हक अधिकार की बात है उसको लेके चलने का ये प्रयास किया। अगर आज जेबी केसेस का जो गठन हुआ तो ये इसी वजह से आज जेबी केसेस का गठन हुआ। लेकिन आज वर्तमान समय में ये दिखाई देता है कि ये जिन मुद्दों के साथ में ये संगठन शुरुआत हुआ था वो आज ये यहाँ दिखाई नहीं देता है, वो अपने मुद्दों से भटक चुकी है। आज जेबी केसेस में आप देखिएगा बहुत मतलब जमीन माफिया, कोयला माफिया, बहुत प्रकार के जितने प्रकार के माफिया होते हैं आज जेबी केसेस के साथ में हो गए हैं। और ये जेबी केसेस संगठन नीति सिद्धांत से भटक गई है। आज शुरू में कहा जाता था कि जेबी केसेस एक ऐसा संगठन है जो कि नेता पैदा करेगा, जो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि कभी राजनीति से संपर्क ही नहीं रहा है। वो लोग नए हम युवा लोगों को लाएंगे, नए नेता बनाएंगे और एक सुंदर और हरा भरा झारखंड हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ वो सब दिखाई नहीं देता है। अब तो यहाँ वर्तमान समय में यही दिखाई दे रहा है कि भाई वही पुराने राजनीतिक जो भी और राजनीतिक दल है, वो है राजनीतिक दल के कुछ लोग हैं जो कि वहाँ से छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अपना यहाँ वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो वो जो पुराना जेबी केसेस था, 2-2.5 साल पहले का जो जेबी केसेस था, वो जेबी केसेस अब वर्तमान में नहीं रह गया है। और रही बात है कि लोहरदगा की बात है, तो लोहरदगा में जब जेबी केसेस कुछ नहीं था, वहाँ जब जीरो था, उस समय हमारे बड़े भाई सुभाष भगत जी अभी जो वरीय उपाध्यक्ष है, ये और हम दोनों जन मिल के वहाँ जेबी केसेस को खड़ा करने का प्रयास किए। आप भरी ठंड में कड़कड़ाती ठंड में हम लोग स्कूटी में 2 लोग बैठ के कभी रांची, कभी बुड़मू, कभी रामगढ़, कभी मांडर, कड़कड़ाती ठंड में हम लोग जाया करते थे। संगठन का कहीं कहीं बैठक होता था तो क्योंकि हम प्रभावित थे। हमको भी अब झारखंड से प्यार है, हमको भी झारखंड से लगाव है। हम भी चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव हो।
ये सब चीज़ें हम लोग बहुत सारे कष्ट को झेलते हुए हम लोग इस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन हमको अब लगता है कि ये हमारा जो प्रयास था ये बेकार था। इसीलिए हम इन सब चीज़ों से त्रस्त है। और रही बात है कि संगठन की, तो हम लोग यहाँ है कि जेबी केसेस कहता है कि जो यहाँ मेहनत करेगा, और ऐसे भी कहता है जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। लेकिन अब यहाँ है कि मेहनत करे कोई और उसका फल पावे कोई। यहाँ ये वाला कहावत चरितार्थ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम तो यहाँ कहेंगे जो भी यहाँ शिकायत दर्ज हम लोग किए थे, वो शिकायत जिला कमेटी में जो भी चीज़ें हुई है, पैदा हुई है, उसका शिकायत हम लोग सबके पास किए। केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के पास किए, वरीय उपाध्यक्ष महोदय के पास किए, प्रधान महासचिव महोदय के पास किए। जबकि हम लोग को तुपचांची में एक बैठक था जो कि हर प्रमंडल से बैठक बुलाया गया था, दक्षिणी प्रमंडल का ही बैठक बुलाया गया था, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पर। हम लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास भी किए। जयराम महतो जी भी वहाँ आए हुए थे, हम लोग बातों को रखने का प्रयास किए, तो वहाँ पर हम लोग को अपनी बातों को रखने ही नहीं दिया गया। बहुत सारे पदाधिकारी लोग ने आप थोड़ा सा ठहरिए, आप थोड़ा सा ठहरिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बातों को रखने का प्रयास किए। तो जब जयराम दा बोले अच्छा ठीक है, उनको जब बोलने का प्रयास किया तो जयराम दा यही बोल के हम लोग को बोल दिए कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम का अभाव है। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी संगठन का पूंजी कार्यकर्ता होता है। अगर कार्यकर्ता कमजोर है तो आपका संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को अगर सुनने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार का नेता हुए, ठीक है। तो अगर आप आज जेबीके से संगठन अगर आज कोई पद पोस्ट पे नहीं है, अभी वो संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है ना, जगह पे आने के लिए, अगर अभी वो हमारी समस्याओं को नहीं सुनता है, तो आने वाला समय में अगर वो पद पे आ जाएगा तो क्या है कि जरूरी है कि हमारा समस्या को सुनेगा? नहीं सुनेगा। हमको कैसे विश्वास है कि सुनेगा? इसलिए अगर जो संगठन हमारी समस्याओं को अगर नहीं सुनता है, तो फिर उस संगठन में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि जब हमारी बातों को अगर नहीं सुना जाएगा, हम लोग शीर्ष नेतृत्व जो कि अभी केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके पास अपनी बातों को रखें। अगर वो हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? उससे बड़ा तो और कोई है नहीं। तो बस इन्हीं सब बातों है, इसलिए हम लोग को बोला कि ठीक, फिर और भी पदाधिकारी उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहीं ठीक है, आपकी बातों को हम लोग विचार करेंगे। अब उसके बाद हम लोग कोई फैसला लेंगे। हम लोग को 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए, 20 दिन का, 1 महीना का समय लेते गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। अंततः हम लोग को निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, हम लोग जिस संगठन में हम लोग का कोई बातों पर कोई विचार नहीं किया जाता है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, तो ऐसे संगठन में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग बस यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग इस संगठन से त्याग देते हैं, और बस हमारा बस यही कहना है। हमें भी कुछ और कहना है, कुछ बात छूट गई थी, बोल सकते हैं क्या? पार्टी कुछ क्राइटेरिया बनाई थी विधानसभा के लिए बनाई थी कुछ क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया में सबसे था स्नातक पास होगा। जयराम जी खुल के बोले थे कि बिना पढ़े लिखों को हम पढ़े लिखे की युवा की सरकार बनाएंगे, इस टाइप का बोले हुए थे। पढ़ा हुआ लिखा हुआ युवा का सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारे लोहरदगा का जो बना है प्रत्याशी, वो इंटर पास है, सोचिए। और वो कोई बड़ी आंदोलन में भी नहीं रहा है, किसी तरह कांग्रेस से कि कहाँ से आया है, जहाँ भी आया होगा दूसरी पार्टी से आके अभी तुरंत टिकट ले लिया और चुनाव लड़ रहा है। हम वो बोलते हैं कि शेर जैसा नेता पैदा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंटर पास है, वो इंसान क्या कर पाएगा लोहरदगा के लिए? और ये इंसान यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए, लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो हम लोग चाहते थे कि कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान आगे जाए, बढ़े। अब कोई इंटर फेल पास को आप दे दीजिएगा और आप बोलिए कि युवाओं की सरकार बनाएंगे, पढ़े लिखे की सरकार बनाएंगे, तो फिर ये बात कहने के लिए हुई। हम ये नहीं कर रहे कि इंटर पास कोई नेता नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो आप उस जबान को मत दीजिए कि अगर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो फिर आप जब क्राइटेरिया सेट करते हैं, फिर आप ही खुद बोलते हैं कि हम उसको नहीं फिलफिल नहीं किए। आप बोले थे कि बाहरी नेताओं को हम जगह नहीं देंगे, यहाँ पता चल रहा है कुछ उत्तर प्रदेश की माफियाओं को टिकट दे दिया गया। तो ऐसा बहुत से प्रकार दिख रहा है जो हमारे पार्टी का नीति सिद्धांत से हटके हो रहा है, जिससे हम लोग को दिल में चोट लग रहा है बराबर कि अरे भाई, किसी पार्टी को सींचे और उस पार्टी से प्यार किए हैं और खड़ा कर रहे हैं झारखंड के लिए, और वही पार्टी अपने बातों से मुँह कर रही है। जब छोटा सा एक संगठन तैयार हुआ है, अगर ये शीर्ष नेतृत्व कोई बड़ा पोस्ट में आ जाए तो फिर तो ये मनमोजी करेगा। इसलिए हमको इस पार्टी में लोकतंत्र की कमी दिखी, इसलिए हम लोग ये चीज़ कदम उठाना पड़ा हम लोग को। विशुद्ध रूप से सुभाष भगत जी, लग रहा है कि आप टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से आप इस्तीफा दे रहे हैं। जी नहीं, मैं इन सारी बातों को मैं पहले से खुलासा कर चुका था, और परिस्थिति ऐसा भी था कि
जयराम महतो जी जब कहते कि भाई चुनाव लड़नी है, इस तरह की चीज़ें, तो टिकट का जो क्राइटेरिया आप जैसे बोल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ मापदंड था कि इतना फी जमा करना है, उसके बाद टिकट लेना है, इस तरह की चीज़ें। काफ़ी दिन भी गुजर गया, लेकिन हम लोग जयराम महतो जी सीधे तौर पे बोलते, दादा आप लोग अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस तरह का करते, लेकिन उनका कहने का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पाया। और उसमें हम लोग चूँकि वो फॉर्म भी नहीं लिए थे उस समय। और जो अभी वर्तमान में जो व्यक्ति फॉर्म नहीं लिया था उसको फिर ये किया गया, उसको टिकट दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो व्यक्ति फॉर्म नहीं लिया है उसको टिकट नहीं मिलेगा, इस तरह का। हाँ, क्या इस तरह का भी बातें थी। हाँ, और अभी जैसा परिस्थिति था, और आजकल अगर मान लिया जाए उस तरीके से कहा जाए तो ये राजनीति करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एक राजनीति फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे नाना जी प्रोफेसर दुखा भगत हुआ करते थे, जो भूतपूर्व सांसद थे ये बीजेपी से, और उनका हम नाती हुए। और आज के दौर में कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि राजनीति हमारे लिए एक परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें थी, लेकिन आज एक नया नीति और सिद्धांत इसमें झारखंडी हित का जहाँ तक बात होने का जहाँ तक लगा था, इसलिए हम JBKSS हम लोग ज्वाइन किए थे। और JBKSS में हम लोग 2 वर्ष कम से कम हम लोग इसमें तपस्या किए, 2 वर्ष हम लोग काम किए। हमारे संदीप जी भी इस चीज़ को बोले कि हम लोग कड़कड़ाती धूप में या तो कड़कड़ाती ठंड में हम लोग भीगते हुए हम लोग कहीं जाया करते थे, और हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। इन सारे सबूतों को हम जयराम महतो जी के पास समक्ष रखे, लेकिन ये सबूत को देखने के बावजूद भी हमारे साथ मतलब कोई न्याय संगत बात नहीं की है। और ये भी है जो वर्तमान में अभी जो जिला अध्यक्ष, जो ये परिस्थिति जिला अध्यक्ष से शुरू हुई थी, जिनको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था लोहरदगा जिला पे, उनको क्या था कि कुछ पैसे की लेन देन हुई थी, ना जाने इस तरह का बात था। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग और ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी है कि कुछ जिस समय टाइगर जयराम महतो जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय कुछ पैसे का आदान प्रदान हुआ था, उनको सहयोग करने के लिए ना जाने कितने पैसे दिए थे, और इस संदर्भ में उनको हो सके जिला अध्यक्ष बनाया गया था। और जो चयन कमेटी आई थी वहाँ तोपचांची से, और उनके साथ भी उनको खिला पिला के ना जाने इस तरह की चीज़ें, और उनके साथ भी कुछ पैसे दे के उनको दिया गया था। तो आज अगर मान लिया पैसे की बात होती है तो जल जंगल जमीन बचाने की बात होती है तो कहाँ यहाँ दिखाई देता है। और आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, हम एक आदिवासी हैं, ठीक है, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग आने वाले ये हैं। और आज दक्षिण छोटा नागपुर में जयराम जी के साथ बहुत सारा ऐसा है कि दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में ये पनप पाया, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर में ठीक से पनप क्यों नहीं पाए? इसका मूलभूत कारण यह भी हो सकता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी आलोचना भी कर रहे होंगे, और भी आए दिन कुछ बहुत सारे समाचार पत्रों में भी सुनाई देता होगा कि भाई बहुत सारा कारण परिस्थितियां होगी इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि बेहतर अगर मान के चलिए, हम लोग राजनीति में आने के पीछे एक कारण था कि भाई आज हम लोग चंद चीज़ों के लिए हम लोग भटकना नहीं चाहते थे। आज हम लोग JPSC से हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें से हमारे मनोज यादव जी हमारे संपर्क में रहे हैं, और हम लोग JPSC का आंदोलन करते थे जिसमें 20, 52, 58, 60 अभी हम लोग फाइल भी किए थे। जिस समय 4थी JPSC से 5वीं JPSC में 20, 52, 58, 60 वो जो हाईकोर्ट में लंबित जो था केस, और उसमें भी हम लोग साथ में थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग के साथ इस तरह का झारखंड का विषय वस्तु से आप लोग वाकिफ होंगे, और JPSC का ये एग्ज़ाम हो या तो फिर SSC का ये एग्ज़ाम हो या तो तमाम जो भी झारखंड कंडक्ट करती है जो परीक्षाएं जो भी हो, सारे परीक्षाएं लंबित हो जाती है तो कैंसिल हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? या तो भ्रष्टाचार हो जाता है, या तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, या तो अदरवाइज जो भी पैसे की गड़बड़ियां इस तरह की चीज़ें होती है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को लेकर आने वाला समय में भविष्य खराब ना हो, आने वाले स्टूडेंट के छात्रों के साथ जो गरीब लोग आते हैं, एक आदिवासी क्षेत्र से जो व्यक्ति आता है पढ़ने के लिए, जो बच्चा आता है, बहुत मुश्किलों से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। और मेरी पढ़ाई भी ऐसी हुई थी, मैं एक सुदूर गांव से भी यहाँ बिलोंग करता हूँ। मेरा घर लोहरदगा से एक बगड़ू माइंस होता है, बगड़ू माइंस की पहाड़ी से हम वहाँ के पहाड़ के नीचे से हम आते हैं। और मेरे फादर भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, मेरा पढ़ाई लिखाई यहाँ से रांची से ही हुआ, संजय विवेक कॉलेज से पास आउट हुए थे। हम लोग भी बेहतर तरीके से शिक्षा को हम लोग सोचे थे। रांची जब आए थे हम लोग पढ़ने के लिए तो हम लोग को बेहतर तरीके से लगा था कि भाई रांची आए तो अपना सपना पूरा होगा, माँ बाप का सपना होगा, इस तरह का। लेकिन यहाँ झारखंड का विषय वस्तु, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई, लेकिन झारखंड के विषय वस्तु से हम लोग सारे लोग वाकिफ़ हैं। आप मीडिया बंधु लोग भी एक समाज का एक आईना, एक दर्पण की तरह है कि सच को बयां करते हैं आप लोग, इन तरह का चीज़ें हैं।
तो कभी कभी ये परिस्थिति बस हम लोग इस चीज को देखें कि आज हम लोग झारखंड जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, चाहे तमाम पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां, किसी पार्टी को हम कहना नहीं चाहते कि सारे पार्टी यहाँ पे प्रयोगशाला की तरह प्रयोग करके चली गई झारखंड में, चाहे जो भी पार्टी कहा जाए, और ये एक चारागाह की तरह झारखंड रह गया। लोग कहीं से भी, अगर यहाँ से हम लोग, अगर कोई स्टूडेंट हो अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो लोग यहाँ पे सीधे लिखा जाता है कि ठीक है भारत का नागरिक हो। लेकिन अगर किसी स्टेट में, अगर हम किसी स्टेट में अगर परीक्षा देते हैं, इम्तिहान देते हैं, उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप इस झारखंड के या तो फिर इस अलग कोई भी अदर राज्य के आप नागरिक हो, इस तरह की चीजें होती है। मूल विषय पर अगर बात करें, हाँ, आपने फॉर्म भरा था ये चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया? जी नहीं। और मैंने सनी संदीप तिगा जी जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है, उनको मैंने कहा था कि संदीप जी आप यहाँ हमारे दक्षिण छोटा नागपुर के एक युवा लीडर हैं, और चलिए आप हमसे जूनियर भी हैं लेकिन एक मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन हम चाहें कि आप लोग जब तक नहीं बोलिए कि हाँ ठीक है भैया यहाँ पे चुनाव लड़नी चाहिए, तो हम नहीं लड़ेंगे। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करते हुए उनको कहा भी, और उनसे बातचीत भी हुई थी, सवेरे भी बातचीत हुई थी सनी संदीप तिगा जी से, और जयराम महतो जी से भी हम कहीं उस तरह का बातें थी। अगर जयराम महतो जी कहते कि भाई अब दादा आप चुनाव लड़िए, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है इस तरह की चीज़, तो हम लोग लड़ते, लेकिन एक क्राइटेरिया होने की वजह से हम लोग फॉर्म भी नहीं भरे थे। उनका एक आदेश का इंतजार था, आदेश का इंतजार। फॉर्म भरना था 5,000 जो उसका आवेदन शुल्क था वो जी, तो हम सुनना चाहते थे कि भाई आप दादा आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग भरिए। अगर वो कहते तो जरूर करते, अन्यथा ऐसा नहीं था कि मतलब इस दौड़ में दौड़ जाना है सारे लोग, इस तरह का चीजें नहीं था। हम उनसे कई बार संपर्क साधने का भी प्रयास किए जी, लेकिन ऐसा हमारे बातों को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, इस तरह की चीजें। तो आगे की क्या नीति है आपकी, आगे क्या करेंगे? देखिए माई माटी की बात है, अब हम लोग झारखंड हित की बात करते हैं जी, झारखंड हित की बातें कर रहे हैं, और झारखंड में माई माटी की जहाँ तक बात है, हम लोग भी एक समाज सेवी के रूप में है, और समाज तो सेवा हम लोग का चलते रहना है, और आगे की रणनीति क्या होनी है वो तो खैर बात की चीजें हैं। समाज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि समाज के साथ। वहाँ प्रत्याशी दिया गया क्या वो पार्टी के फाउंडर मेंबर में से हैं, बाहर से हैं, कौन है, उनके बारे में बताइए। वो एक पार्टी जो जिनको प्रत्याशी के रूप में वहाँ चुना गया, वो हमारे वर्तमान में अभी हमारे पार्टी से ही हैं वहाँ, उनका किशोर उरांव नाम है, जिनको बोला गया कि हाँ किशोर उरांव नाम है। और ये हम लोगों ने मतलब इसमें ढीलापन करने लगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होता है कि भाई कानाफूसी वाली जहाँ तक बात होती है ना, तो लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए, हो सके आजकल ऐसी चीजें होती है कि भाई अपना हम उल्लू सीधा करने के लिए। प्रत्याशी से विरोध नहीं है, प्रत्याशी का जिला अध्यक्ष से विरोध है, और कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी है। तो मान के चलिए एक जो क्राइटेरिया आपको यहाँ हम लोगों ने बताया था कि जो ग्रेजुएट हो, एक अच्छा वेल एजुकेटेड हो, वैसे लोगों को हम देंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसमें भी तो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आज अगर उस चीज़ को देखा जाए तो आप किसी भी परिस्थिति में तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या जयराम जो है पॉलिटिक्स के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अब उसको तो खैर उनके बीच में जो बातें हैं वो तो खुद जान सकते हैं, चूंकि इन सारी चीज़ों को तो हम तो जान नहीं सकते हैं, चूंकि जयराम जी के साथ अभी पिछले 2 महीना से कोई संपर्क नहीं हुआ है, और हम लोग संपर्क करने का भी प्रयास किए, लेकिन किसी तरह का कोई बातचीत भी नहीं हुई। हाँ जी, हाँ त्याग पत्र हम लोग भेजे हैं, त्याग पत्र उनके तरफ से किसी तरह का कोई बातचीत नहीं। आपके तरफ से हुई थी? अगर हाँ, जब त्याग पत्र सौंपा, अगर उधर से किसी तरीके का कोई संपर्क करने की कोशिश की गई या फिर नहीं, उधर से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया। हम लोग स्वेच्छा से, मतलब हम लोग चाहे कि भाई हम लोग इस तरह का नई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में जुड़ जाएंगे। देखिए हम लोग समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग, है ना। देखेंगे जैसा होगा आप लोग साथी है संजय मेहता, जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था तो इसी तरह का एक्सप्लेनेशन दिया था जो आप लोग कह रहे हैं। जी हाँ। तो इस तरीके से भी अपनी एक नई पार्टी बनाया, JBKSSC बनाया, तो आप लोग क्या उसको एक ऑप्शन देख रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा किसी को हम लोग सोचे नहीं है, हम लोग वेट कर रहे हैं, समाज को काम करके देखेंगे अपने आप को, उसके बाद फिर सोचेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि एक विकास करने के लिए जरूरी नहीं है आपको भूत बनने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप जिंदा होके भूत बन सकते हैं, आपको भूत बनने के लिए मरना पड़ेगा। तो आज समाज से जुड़े हुए हैं, तो समाज
के प्रति हमको जागरूक करना होगा, समाज के प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी हम एक समाज के प्रति हम चेतना जगा सकते हैं, समाज के प्रति हम एक एग्रेसिव होके कहीं ना कहीं हम नेतृत्व कर सकते तो हैं। ये जो जयराम की और उनकी पार्टी पर ये जो आरोप लगता है कि एक वर्ग विशेष की कुर्मी महतो की पार्टी है, आपको लगता है कि आप उसी दिशा में है जिस वजह से ये लोग है जो आदिवासी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं यानी सफल नहीं हो पा रहे? जी नहीं, उस पर हम लोग किसी तरह का खंडित नहीं करना चाहेंगे, ना ही किसी तरह का बात था। आज शिक्षा को देखा जाए और एक विकास की बात जहाँ तक कहा जाए, और जेबीकेएसएस में हम लोग आए नीति और सिद्धांत के लिए। जेबीकेएसएस 3 चीज़ों को फॉलो करती है: स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, रोजगार नीति, नियोजन नीति, और इसी पे हम लोग चलना चाह रहे थे, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, रोजगार नीति के साथ। और आज हमारे झारखंड के लिए सबसे बड़ी बात एक कहना चाहिए तो हमारे युवाओं को एक रोजगार की आवश्यकता है, और रोजगार नीति पे हम लोग कहीं ना कहीं इस पे करना चाह रहे थे। और हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे बगड़ू माइंस है, बॉक्साइट की माइंस है, और बॉक्साइट की माइंस है, वहाँ पे अभी भी वहाँ के रैयतों के साथ बहुत सारा चीज़ चला जा रहा है। हम लोहरदगा जिला के सबसे अमीर जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज भी हमारा क्षेत्र गरीब क्यों है? इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप इंडिपेंडेंट? जी नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई वैसा है नहीं, चूंकि समाज के साथ हमको जुड़ना है और समाज के प्रति हमको संवेदनशील होना है। हम लोग फिलहाल जागरूक करेंगे लोगों को कि आपके साथ छला जा रहा है, फिर से आप सावधान रहें। छल कौन रहा? जैसे कि अब हम लोग के साथ चला गया, वही चल रहे हैं उन लोग जनता के साथ। नाम नहीं। जेबीकेएसएस 2 साल जो हम लोगों ने अगर सींचा है तो 2 साल हमारी बर्बाद हुई, तो 2 साल तो इसका भरपाई कौन कर सकता है? किसी को तो हम फिर से कह नहीं सकते फिर हैं। से ठगा जा रहा है, बस यही कहना चाहेंगे। और झारखंडी बात करके फिर से लोगों को उलझाया जा रहा है, सेंटिमेंटल के साथ खेला जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा। लोग ये जो जितना उनकी सभाओं में इतनी हजारों की भीड़ और इतना सेंटीमेंट उनके साथ है, एक वेव कहते हैं लोग उनके साथ है, तो ये क्या छलावा है, दिखावा है ये? हाँ, थोड़ा सा लोगों को समझने में टाइम लगेगा। जैसे हम भी शुरू में इस पार्टी के लिए पागल थे, जयराम के लिए पागल थे, 2 साल लगा मुझे भी समझने में। हो सकता है 2 महीने में कोई समझ जाए, कोई 2 साल, कोई 5 साल लगेगा। क्या समझे आप 2 साल बाद? वही समझे कि पार्टी नीति सिद्धांत से हट चुकी है। जिस मुद्दे को जयराम लेके आए थे वो उनका मुद्दा नहीं था, यही मानेंगे हम लोग। और कुछ तो अभी जो आप लोग सामूहिक इस्तीफा की बात, केवल 4 लोग सामूहिक में हैं? नहीं और नहीं, लोग हैं? और उधर हैं, ये हैं। तो पूरा मतलब जिला कमेटी भंग हो गई है क्या? टोटल हम लोग 7 कोई कर रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व जिला का हाँ, है, हाँ। जो युवा मोर्चा, किसान मोर्चा अध्यक्ष, एसटी मोर्चा अध्यक्ष, सारे अध्यक्ष लोग ही हैं। बाकी 3-4 जो बचे हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अध्यक्ष के साथ हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने अगर मान लिया जाए कैंपेनिंग किया, समाज के साथ जुड़ा, तो 2 साल में हम लोग बहुत सारे समाज के युवाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, हमें महिलाएं पुरुषों के साथ जुड़ा। और कहीं ना कहीं जब हम हमारी चेतना अगर मान के चलिए उनके प्रति अगर संवेदनशील नहीं हो पाई, तो हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति अगर हो सके हमारे साथ वो आए, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सारे लोगों को तो लेके आना यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप सारे लोग हमारे ज़िले में जा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग कुछ मुख्य तौर पे हम लोग यहाँ आए और बाकी लोग तो हमारे साथ ही हैं। N4 News Bharat